साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा आपके अपने दिव्यांगम चैनल पर एक बार फिर आपके पास आ गया हूं और इस बार मैं आप लोगों से पहले तो इस बात के लिए सॉरी बोल रहा हूं कि पिछला एपिसोड जो 7 तारीख को आना था वो पारिवारिक व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया। इसके बाद मेरी आज की जो प्रमुख एक लाइन की बात है, फिर अपने हम मूल प्रश्न पर आएंगे। वो ये है कि आगामी 15 अक्टूबर सन 2024 को सीतापुर दिव्यांगम सेवा संस्थान और उसके सहयोगी साथी और घटक दल पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सीतापुर सरोजनी वाटिका से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क करने के लिए एक पद यात्रा के कार्यक्रम को आहूत कर चुके हैं। आप सभी साहिबान से जो लोग भी सीतापुर से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से एक विनम्र विनती है, जो दिव्यांग हैं वो अपने अधिकार के लिए जागरूक होकर सरोजनी वाटिका पहुँचे 15 तारीख को, और जो लोग दिव्यांग नहीं हैं वो हम दिव्यांग साथियों का सहयोग करने के लिए ज़रूर पहुँचें। 15 तारीख को सरोजनी वाटिका, समय रहेगा सुबह 10 बजे। साथियों, आज का जो मूल प्रश्न है वो मूल प्रश्न है दिल्ली की राजनीति को लेकर। दिल्ली माने केंद्र सरकार नहीं, दिल्ली माने राज्य सरकार। राज्य सरकार जो राज्य सरकार और एलजी के पेच में फंसी है, जो दिल्ली पीडब्ल्यूडी के पेच में फंसी है। कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जो मसला राज्य सरकार नहीं सुलझा पाती है उसको वो केंद्र के ऊपर डाल देती है। कहती है एलजी साहब ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। और जो विषय केंद्र सरकार नहीं कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, उसको गलत ठहराया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत पेचीदा प्रश्न है कि दिल्ली की राज्य सरकार, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की हो, सभी दलों के लिए एक बहुत ही यक्ष प्रश्न एक तरह का कहा जाएगा। अति तो तब हो गई ये झंझटों की कि जब दिल्ली प्रदेश की नई मुख्यमंत्री माननीय आतिशी जी को रहने के लिए आवास तक मुहैया नहीं कराया जा रहा। उनका सामान बाहर पड़ा रहता। कहा जाता है एलजी ने परमिशन नहीं दी, एलजी कहते पीडब्ल्यूडी ने नहीं परमिशन दी, पीडब्ल्यूडी कहती एलजी ने नहीं परमिशन दी। जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपने घर के लिए परेशान है तो वो कैसे दिल्ली प्रदेश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा? ये सोचने वाली बात है। आपको, दिल्ली सरकार को अपने अधिकारों को जानना होगा। अगर दिल्ली सरकार किसी भी इंस्पेक्टर का तबादला कर सकने में अक्षम है, अगर दिल्ली सरकार पानी जैसी एक ज़रूरत की चीज़ को प्रदेश की जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो कैसे काम चलेगा? आप सरकार कैसे चलाएंगे? इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना। साथियों, मेरी जो समझ कहती है, ये अपूर्ण राज्य का जो दर्जा केंद्र सरकार ने दिल्ली को दे रखा है, उसके कई कानूनी पेच हो सकते हैं। हो सकता है कि चूंकि दिल्ली शहर से, दिल्ली राज्य से नहीं,
दिल्ली शहर से देश की राजनीति संचालित होती है, इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना थोड़ा सा एक विचारणीय प्रश्न बनता। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि अगर आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुल के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो मेरे हिसाब से आपको दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना देना चाहिए, ताकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एलजी ढंग से कोई काम तो कर सकें। कम से कम वो एलजी साहब किसी भी काम के लिए उत्तरदायित्व तो हो। जब उत्तरदायित्व का ठीकरा फोड़ना होता है, तब केंद्र सरकार दिल्ली के लिए, राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के सर पर ये ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार। पिस कौन रहा है? पिस रहा है देश का आवाम, पिस रहा है हिंदुस्तान की व्यवस्था को संचालित करने वाला आम आदमी। तो साथियों, आपसे विदा लेने से पहले एक इस बात पर मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगा कि दिल्ली के विषय में आपके विचार क्या हैं। और हाँ, जो हमारे नए साथी आज दिव्यांगम चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करें सभी साथियों के साथ, लेकिन जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि कम से कम YouTube के माध्यम से एक ऐसा चैनल आया जो दिव्यांगों को देश की अग्रणी भूमिका में रखने का प्रयास कर रहा है। हम काफ़ी हद तक इसमें सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमें बैसाखी, दिव्यांग होने के बावजूद हमें बैसाखी लोहे, एल्युमिनियम या लकड़ी की नहीं चाहिए, हमें बैसाखी आपके सहयोग की चाहिए। अगले हफ्ते दिल्ली जैसे किसी और समस्या पर आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।